नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। मेरे हाथ में एक किताब है, स्टीव जॉब्स की ये किताब है। ये उनकी आत्मकथा है, उनकी बायोग्राफी है। कैरन ब्लूमेंथल ने लिखी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब मैं अपने हाथ में लेकर स्टीव जॉब्स का विज्ञापन कर रहा हूं या अपने पढ़ने लिखने की क्षमता का। मैं ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह कि इस किताब को हाथ में पकड़कर हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी के ऊपर। अब क्या है, मेरी भी नौकरी बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में चर्चा राहुल गांधी पर हो रही है, मुझे भी करना आवश्यक है। लेकिन राहुल गांधी एक नए युग के नेता के तौर पर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। मैं कुछ बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी साहब को, जो स्टीव जॉब्स ने कही थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने इस किताब में कही है कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। यानी कि जीवन में आपका वक्त कम है और किसी और की जिंदगी जीने में इसे बर्बाद ना करें। ये एक बात। दूसरी बात, उसके आगे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। They somehow already know what you truly want to become। यानी कि आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने दिल की बात पर आगे बढ़ने का हौसला रखें और अपनी सोच पर आगे बढ़ने का हौसला रखें। जो आपको सुन रहा है या समझ रहा है वो आपकी इस बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। अब ये दो स्टेटमेंट्स के जरिए आते हैं हम राहुल गांधी पे। राहुल गांधी साहब ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने अपनी मन की बात रखी, भावनात्मक तरीके से रखी। उनकी स्पीच पर बहुत लोगों ने दाद भी दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस की ही संस्कृति की दबाकर आलोचना करते रहे, यहां तक उन्होंने कहा कि साहब मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं, मुझे अंग्रेजी के अखबारों ने अम्यूज, एक लफ्ज होता है अंग्रेजी का, उसका इस्तेमाल किया कि साहब मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है एक तरह से कि कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कैसे जाते हैं। तो राहुल गांधी साहब, यही है कांग्रेस की संस्कृति। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो मैं स्टीव जॉब्स की कथनी आपको सुना रहा हूं कि आप फिर अपने दिल की बात को फॉलो करिए, क्योंकि आपके जीवन में, सबके जीवन की तरह, समय कम है और आप अपने सपने को जिए। कांग्रेस पार्टी की जो लेगेसी है उसके सपने को मत जीजिए, क्योंकि आज की हेडलाइंस में आपको चेंज से जोड़ा गया है, तब्दीली से जोड़ा गया है, परिवर्तन से जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इसीलिए सुनते हैं राहुल गांधी के वो वाक्य जिसमें वो पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को परिवर्तन के लिए, क्योंकि वो आलोचना कर रहे हैं उस संस्कृति की जिससे कांग्रेस जुड़ी है एक बहुत लंबे वक्त से। और हमारा कार्यकर्ता कहता है भैया, वो ऊपर देखता है, चुनाव से पहले वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक। नेता आता है, दूसरी पार्टी से आता है, चुनाव लड़ता है, फिर हवाई जहाज में उड़ के चला जाता है। ये बदलना है। बदलाव हो तो लंबे तौर पे हो और गहराई से। We need the आम आदमी to participate in our politics because even as I speak, their future is being decided in closed room। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। People who are corrupt stand up and talk about eradicating corruption। पंचायत, वार्ड के लोग यहाँ आज के बैठ जाएं, उस दिन हमें कोई नहीं हरा पाएगा। People who disrespect women every day over their life, talk about women's rights। सिस्टम बनाया जा सकता है और इस सिस्टम को आप लोग बनाओगे और आप लोग चलाओगे। मैं जज का काम करूंगा, लॉयर का काम नहीं करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए। हमें 40-50 नेता तैयार करना है जो देश को चला सके। मेरे डायरेक्टर ने धीरे से मेरे कान में बोला कि मैं भी जज का काम करूंगी, आज से लॉयर का काम नहीं करूंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत सही और सटीक बातें उन्होंने कही। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो भी अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, उसके सिस्टम में तब्दीली करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इस तब्दीली की बात की। अब जरा जल्दी से हम नजर डालते हैं कि राहुल गांधी के चैलेंजेस फिर
क्या होंगे, उनकी चुनौतियां क्या होंगी, क्योंकि वो एक बड़ी तब्दीली की बात कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हैं राहुल गांधी के चैलेंजेस क्या हैं। पहली बात जो है उसमें अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता है, तो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को चुनौती देना, सियासी चुनौती देना, उनकी अपनी एक चुनौती में शामिल होता है मेरे हिसाब से। दूसरी बात हमारा अगर देखें कि युवा वर्ग का विश्वास उन्हें अभी भी जीतना होगा। चेंज की वो बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये वर्ग है जो चेंज को स्वीकारता है और उसके हिसाब से चलता है। ये सृष्टि का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। राजनीतिक क्षमता को साबित करना होगा। उनकी इस स्पीच पर उनको लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, लेकिन स्पीच से सच्चाई तक का जो सफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये राहुल गांधी के लिए एक चुनौती है। अब तक मुद्दों पर राहुल की राय साफ नहीं आ पाई है। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो समय के साथ बार बार चर्चा में आती रही है। यूपी की हार का दाग धोना पड़ेगा। अब आप एक न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, एक वो नेता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी है और जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा। वही पॉइंट जो आप स्पीच में कह रहे हैं उसको जमीन पर तब्दील करना होगा, वही पॉइंट परिवर्तन का। और आखिरी बात यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा अपने पैनल साहब की मुलाकात कराने से पहले कि ये सब कुछ करने के लिए राहुल गांधी के पास समय ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी एक ताकतवर पोजीशन में कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से हैं। आज वो पोजीशन मेरे हिसाब से ऑफिशियल हो गई है, लेकिन उसके आगे के परिवर्तन के लिए बहुत समय नहीं उनके पास। मैं आपको मिलना चाहूंगा, ओम थानवी साहब हैं, एडिटर जनसत्ता अखबार के, बहुत सालों से देश की सियासत को देख रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, एक सीनियर लीडर हैं। निर्मल पाठक हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, हिंदुस्तान के, बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस पर लिखते और उसको एनालाइज करते हैं। गौतम लाहिरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है गौतम लाहिरी ने भी तमाम कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को देखा है। और मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब जुड़ रहे हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। की पॉइंट जिससे हम शुरू करेंगे, ओम थानवी, परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन एक लफ्ज है, उसकी इर्द गिर्द था, लेकिन परिवर्तन की जब राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो जिस संस्कृति को उन्होंने ऑलमोस्ट मजाक बनाकर क्रिटिसाइज किया, क्या उसको परिवर्तित कर पाएंगे कांग्रेस कल्चर को? ये तो देखने की बात है। मेरा मानना यह है कि इतना जल्दी हम लोगों को अभी जी, हम लोग जल्दी थोड़ा ज्यादा करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ये कहता हूं कि एक व्यक्ति में उत्साह है, जोश है। हमने देखा चाहे वो विफल हुए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में तो गए ही नहीं, इतने हताश हो गए। फिर भी मैं सोचता हूं कि कल की जो उनकी स्पीच थी, भावुक भी थी, उसमें कई अंतर्विरोध भी थे। फिर भी मैं कहता हूं कि एक बार ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि है बड़ा मुश्किल। लेकिन जैसे थानवी साहब ने पॉइंट किया, दिखाने का वक्त अब उनके पास ज्यादा नहीं है कि मान लीजिए ये चुनाव के आसपास का साल है, और मैं आसपास इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता कि अभी तक ये तय है कि इसी साल चुनाव हो जाएंगे, तो वक्त बहुत कम है इन तब्दीलियों को लाने के लिए। भी ज्यादा उनकी इच्छा शक्ति की बात है, जिस बात पर मैं आ रहा था कि अब आपके जो अंतर्विरोध हैं वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है, हमारे यहाँ वही लोग बातें कर रहे हैं जो खुद भ्रष्ट हैं। हाँ। तो क्या आप रॉबर्ट वड्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप हुड्डा के खिलाफ एक्शन लेंगे? आप कहेंगे ये क्या नेक्सस चल रहा है? तब पता चलेगा कि आपने जो कल अच्छी बातें कही उनमें आप क्या करके दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कोई सुनाई नहीं, हमारी पार्टी में कोई नहीं सुनता, पार्टी अध्यक्ष की नहीं चलती है, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं खुद वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में कोई नियम नहीं है, वो बड़ी मजेदार पार्टी है। आप चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो ये आपकी कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो अब ये कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे वक्त से चल रही है, चुनाव जीत रही है, सरकारें बना रही है। तो मैं कह रहा हूं इसलिए थोड़ा वक्त दीजिए और उनको कहिए कि अब आप पार्टी के नियम बना के बताइए। अब पार्टी में अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी को टिकट मिल जाएगा, या जो वाजिब है, फर्जी आदमी टिकट लेके जाते हैं, आप सही लोगों को टिकट देके बताइए। आप भ्रष्टाचार कहते हैं कि हमारे लोग भ्रष्ट हैं, और फिर उनको हंसी भी आई, और वही लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप किनारे कीजिए। पर मैं कह रहा हूं वक्त दीजिए, और वक्त उनके पास में कम नहीं है। चुनाव अगले साल होगा, ये राज्यों के चुनाव है इस साल, अगले साल लोकसभा के चुनाव हो, तब तक वक्त कम से कम उनको कुछ कर दिखाने को है। नहीं करके दिखाएंगे तब हम कहेंगे कि निर्मल पाठक, एक सिंपल और सीधा सवाल आपसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे साहब अच्छी बातें हैं, व्यवहारिक नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस की संस्कृति, परंपरा, सियासत में रहने की ताकत, सियासत को मैनेज करने की ताकत को देखते हुए।
देखिए, कल राहुल गांधी जब वहाँ बोल रहे थे तो वो ऑडियंस उनके सामने कौन थी? ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर्स थे। और वो कांग्रेस के लीडर्स सब, मतलब कोई भी उसमें, मतलब 90% उसमें ऐसे होंगे जो किसी न किसी से प्रताड़ित हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी से प्रताड़ित है, कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से प्रताड़ित है, कोई डीसीसी के प्रेसिडेंट से, कोई दूसरे लीडर से। तो वो सारे के सारे, कोई चीफ मिनिस्टर से, सही बात। तो वो सब इस तरह की बात, जब राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्टी में इस तरह की सब कुछ चल रहा है, तो वो सब भुगत रहे हैं वो चीज, इसलिए वो उसको सुनना चाहते थे। वो उनको अच्छा लगा जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन इसको ठीक कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.